सीधा चलते हैं चंडीगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी संबोधित कर रहे हैं। प्रतिभाशाली कलाकारों को भी इस कारण से बॉलीवुड में अन्य प्रदेशों में जाकर अपने कैरियर वो आगे बढ़ाने पड़े। हरियाणा के अंदर उनको वो स्थान नहीं मिल पाया और मुझे खुशी है कि जब ये नीति बनी 2022 फिल्म नीति के तहत, आज ये हरियाणा का पहला जो हमारे फिल्मी कलाकारों ने हरियाणा की इस पवित्र भूमि के ऊपर अपनी फिल्म का निर्माण किया, हरियाणा के कल्चर को, हरियाणा की संस्कृति को वो आगे बढ़ाने का काम किया है। आज उन सब ऐसी जो फिल्में बनी हैं जिन्होंने लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ी है, क्योंकि फिल्म एक ऐसा संगीत एक ऐसा माध्यम है कि व्यक्ति अपने जीवन में अगर निरसता की ओर चला जाता है तो फिल्म के माध्यम से या संगीत के माध्यम से वो फिर उसी दिशा के अंदर आगे बढ़ जाता है। क्योंकि आजकल की जो जिंदगी है, एक समय था, हम भी उसके अंदर से गुजरे हैं। हमारे अभी दादा बैठे हैं, बात कर रहे थे कि 1978 में नारायणगढ़ के अंदर मैं काफ़ी समय तक रहा हूँ, शूटिंग की थी पर 1978 में मैं बहुत छोटा था, मैंने बताया मुझे तो मालूम भी नहीं था भी फिल्म की शूटिंग भी हो रही है नहीं हो रही हाँ, बहुत छोटा था। और इन फिल्मों के माध्यम से युवाओं को, समाज को एक दिशा भी मिलती है। हम किस प्रकार का करैक्टर फिल्मों में लेकर के आते हैं, युवा उस तरफ बढ़ जाता है। और मुझे खुशी है कि जब हम अपने कल्चर, अपने स्वभाव और अपने क्षेत्र के अंदर जो प्राचीन परंपराएं हमारी रही हैं, उन प्राचीन परंपराओं को जब लोगों के सामने लेकर के आते हैं, या हमारी वो घटनाक्रम है। अभी हम देख रहे हैं कि दादा लक्ष्मीचंद फिल्म पुरस्कार मिला है। वो एक व्यक्ति जिसने हरियाणा के कल्चर को आगे बढ़ाया है, आपने उसको शब्दों में परोया है, और जब उसको शब्दों में, उस कहानी को आपने लिखा है, तो वो लोगों के दिलो दिमाग के ऊपर एक छाप छोड़ करके गई है। उसके लिए मैं आप सबको बधाई भी देता हूं। हमारा उद्देश्य है कि हरियाणा की समृद्ध लोक संस्कृति को संस्कृति किया जाए, संरक्षित किया जाए और फिल्म निर्माण के माध्यम से इसको प्रोत्साहन दिया जाए। यह हमारी सरकार का उद्देश्य है और इसी कारण से हमारी ये फिल्म पॉलिसी बनी है। आज मुझे ये हर्ष भी हो रहा है कि हमारे हरियाणा की इस भूमि के ऊपर जो फिल्में बनी हैं, इस नई नीति के तहत हमारी जो गवर्निंग काउंसिल है, उसके द्वारा चयनित हमारी 6 फिल्मों को 9 करोड़ 50 लाख रुपए आज प्रोत्साहन के रूप में दिया गया। इन चयनित फिल्मों में
4 गैर हरियाणवी फिल्मों को भी 2-2 करोड़ रुपए के प्रोत्साहन राशि दी गई है। इनमें छलांग है, इनमें तेरा क्या होगा, लवली और तेरी मेरी गल बन गई, फूफड़ जी, ये फिल्में शामिल हैं। इसी तरह हरियाणा में फिल्म ये दादा जो लक्ष्मी चंद जी की मैंने जिक्र किया है, उस फिल्म को भी 1 करोड़ रुपए और 1600 मीटर को 50,70,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी गई है। ये हमारे इस कल्चर को, मैंने कहा है कि फिल्मों के माध्यम से समाज बदलता है। जो व्यक्ति फिल्म देखते हैं, आपने फिल्म का निर्माण किया और उसमें क्या आपने करैक्टर रखा, उसमें क्या शब्दों का चयन किया, व्यक्ति एक बार नहीं बार बार देखने के लिए जाता है और उन बातों का, उस करैक्टर का समाज के ऊपर प्रभाव देखने को मिलता है। समाज उस दिशा में बढ़ जाता है। आजकल के तो हमारे युवा इतने शार्प माइंडेड है कि वो चुंबक की तरह पकड़ते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आज मुझे खुशी भी है, आज मेरे कई कार्यक्रम प्रदेश के अलग अलग स्थानों के ऊपर हुए हैं। सुबह सुबह एक कार्यक्रम में मैं गया, ऋषिकुलम वेलनेस सेंटर, उसका उद्घाटन हुआ। उसका उद्घाटन किया, उसका उद्देश्य है कि व्यक्ति स्वस्थ रहे और व्यक्ति स्वस्थ रहेगा, विकास की गति भी बढ़ेगी। दूसरा जो मेरा कार्यक्रम था, हमारे केंद्रीय मंत्री, पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री उसमें आए हुए थे। जो हमारी प्राचीन धरोहर है, हमारी सांस्कृतिक धरोहर है, राखी गढ़ी, उस प्राचीन धरोहर को आगे बढ़ाया जाए, उस कार्यक्रम में था। और अब ये कार्यक्रम भी उसी से संबंधित है कि हमारे संस्कारों को, हमारी संस्कृति को आगे बढ़ाया जाए। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आप हरियाणा की उस कल्चर को, हरियाणा की उस संस्कृति को, हरियाणा के उस घर घर के, जो घर के अंदर हमारे प्रतिदिन के जो हम जीवन जीते हैं, जो हमारी जीवन शैली होती है, उसको आप आगे बढ़ाने का काम करते हैं। यह आज के जीवन में अभिन्न अंग भी बन चुका है। हम सबको मालूम है, यह हमारे जीवन के ऊपर, जैसा मैंने कहा है, कि एक बड़ी छाप छोड़ता है और फिल्मों से समाज को नई स्फूर्ति, नई ऊर्जा और उसके साथ साथ नई प्रेरणा भी मिलती है। कि हम इन फिल्मों के माध्यम से जब हम देखते हैं कैसे व्यक्ति आगे बढ़ता है, यह युवा पीढ़ी को सबसे अधिक प्रभावित करने का माध्यम है। इसलिए अच्छा सिनेमा युवाओं तक पहुँचे, ये बहुत ज़रूरी है। और उसमें मैं ये भी चाहूँगा कि आप हरियाणा के अंदर आप आइए, आप सबको आमंत्रित करते हैं आज, क्योंकि ये हमारा पहला कार्यक्रम है। जल्दी ही हम दूसरा कार्यक्रम भी ऑर्गेनाइज करने वाले हैं और दूसरे कार्यक्रम में भी आप सब आमंत्रित हैं। विषय ये नहीं है कि मुझे सम्मानित होना है या नहीं होना है। आप आइए, आपका स्वागत है यहाँ पर। और हम इसको लेकर के सिनेमा समाज को नहीं बदल सकता, लेकिन अच्छा सिनेमा लोगों को बदल सकता है।